तो गाइस स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल बुलफिन्स एकेडमी में। आई होप आज भी आप प्रॉफिटेबल थोड़ा सा कम, मतलब आज 45 पॉइंट्स हमने लॉस में बुक किए है। ये थ्री मंथ में दूसरा लॉस है हमारा आज, और वो भी देखो 270 पॉइंट्स माइनस में जाने के बाद हमने पूरा कवर करने के बाद हम लोग सिर्फ 45 पॉइंट्स माइनस में रहे। तो कोई दिक्कत नहीं, आगे हम लोग क्या करने वाले, क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है हमारी और किस लेवल पे हम लोग मार्किंग करने वाले, क्योंकि जो डाटा जनरेट होकर आ रहा है वो बहुत ज़बरदस्त है। अब किस तरीके से ज़बरदस्त है वो देख लो। 17,000 के नज़दीक पास मार्केट हुआ है क्लोज, और यहाँ पे पुट राइटर्स की जो क्वांटिटी है वहाँ पे 44.6 मतलब 45 लैक्स के हमारे पास पुट राइटर्स दिख रहे हैं, जो कि लेवल है 17,000। और यहीं पे हमको कॉल राइटर्स की अगर क्वांटिटी देखा जाए तो 60 लाख के नज़दीक पास दिख रही है, मतलब 60 लाख और 45 मतलब 15 लाख का डाटा अभी भी यहाँ पे ज़्यादा है। और ह्यूज क्वान्टिटीज़ को हम लोग कंसिडर करेंगे, क्योंकि मार्केट में जो मोमेंटम चल रही है उसके हिसाब से। तो इसके हिसाब से हम लोग 17,100 की जो लेवल है इसको हम लोग अच्छा रेजिस्टेंस मान के चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 60 लाख का डाटा है और उसके अपोजिट में सिर्फ 16 लाख का डाटा है, मतलब 1:4 के अबोव डाटा नज़दीक पास दिखाई दे रहा है हमको। और इससे अच्छा और कौन सा सपोर्ट हम रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तो वो है हमारा 17,200, जहाँ पे हमको 77.7 मतलब 8 लाख का डाटा, और वहीं पे ह्यूज क्वांटिटी, बहुत अच्छी क्वांटिटी 79.6 मतलब 80 लाख का डाटा। तो 17,200 जो है वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा, जहाँ से हमको एक रिवर्सल ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सपोर्ट की तरफ। तो 16,900 की लेवल पहले देख लो, जहाँ पे हमको नियर अबाउट कॉम्पैक्ट लेवल का ही डाटा दिख रहा है, मतलब 46 लाख और 29.30 मतलब यहाँ पे 16 लाख का डाटा ज़्यादा है, भले ही ज़्यादा है, लेकिन ऊपर की जो लेवल है यहाँ पे जो कॉल राइटर्स ने जो अपनी लेवल स्ट्रॉन्ग करके रखी है, इस डाटा को हम लोग कंसिडर नहीं करने के इसी में रहेंगे। मतलब ये जो सपोर्ट रहेगा हमारा, यहाँ से जो भी रिवर्सल ट्रेड बनेगा यहाँ से हमको एक मोमेंटम फंसाने वाली हो सकती है। तो हमें रिवर्सल ट्रेड कहाँ से चाहिए, हमें चाहिए 16,800 के पास से हमें रिवर्सल ट्रेड चाहिए, जहाँ पे हमको 43 लाख का पुट राइटर्स जो है डाटा देकर जा रहे हैं। तो इसी के तरह से हम लोग जो है हमारे लेवल्स मार्क करेंगे। तो देखते हैं बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं तो देखो 39,400 के पास मार्केट बंद हुआ है। 39,500 के रेजिस्टेंस को टच कर रहा है मार्केट। लेकिन अगर आप लोग मार्केट का व्यू देखेंगे यहाँ पे, तो थोड़ा सा आपको नज़र आएगा कि मार्केट में बियरिश मूवमेंट है, और हम लोगों ने इसी वजह से मार्केट की क्लोजिंग बराबर नहीं होने की वजह से हम लोगों ने कोई भी BTST नहीं बनाया। अदरवाइज़ अगर मार्केट रेड कैंडल में अगर क्लोज होता 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो हम लोगों का BTST बनता, जो कि पुट साइड में होता। तो अब हम लोग बनाए क्यों नहीं है ये देख लो, क्योंकि हमारा जो रेजिस्टेंस है 39,500 बिल्कुल बरकरार है, डाटा भी बरकरार है बिल्कुल 22 लैक्स 14 लैक्स बराबर बिल्कुल। मतलब जो डाटा की क्वांटिटी है वो 1:2 1:1 के नज़दीक पास बहुत अच्छी बनी हुई है, लेकिन जो क्लोजिंग नहीं थी उसकी वजह से, हमारे रूल्स नहीं थे, इसलिए हम लोगों ने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किए। तो अब हम लोग जो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ये क्या मार्क करने वाले। तो सपोर्ट के लिए सब में पहले हम लोग 39,000 को जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो कि हमारे मार्केट आज 2 से 3 बार टच कर चुका था यहाँ पे, और नीचे भी आके मार्केट ने अपना अपसाइड अपनी रैली दिखाई थी, जो कि हमारे को सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। 39.8 लाख मतलब 29.8 लाख मतलब 30 लाख का डाटा यहाँ पे दिख रहा है पुट राइटर्स की तरफ से, और कॉल राइटर्स की तरफ से 16.5, जो कि इस डाटा में जो ये 39.8 लाख 39,000 के जो पुट राइटर्स है, इसमें ध्यान देना कि ये डाटा अभी कम नहीं हुआ है। मतलब जो एक्सपायरी में जो ये लोग बैठे हैं, 30 लाख लोग जो बैठे हैं, ये एक्सपायरी 39,000 के ऊपर ही होनी चाहिए, ये याद रखना। मतलब 39 जब आएगा तो हमको एक अच्छा सपोर्ट दिखाई देगा। रेजिस्टेंस की बात करें तो हम लोग रेजिस्टेंस को मिल रहा है हमको 39,800 के पास से, और 39,900 के पास से हमको रेजिस्ट मार्केट दिख रहा है, जहाँ से मार्केट में रेजिस्टेंस दिखाई देगा, और थोड़ा सा मार्केट पुल बैक आने की कोशिश करने के चांसेस नज़र आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग चार्ट की तरफ कि हमारे लेवल्स निकल के आ रहे हैं, क्या हमारे प्रीवियस पॉइंट्स है, और आज जो हमने ट्रेड किए थे वो किस तरीके से हम लोगों ने, एक जो मिस ट्रेड हुआ था वो मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा पहले। ठीक है, देखते हैं। तो देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम में आज जो हम लोगों ने ट्रेड, जो मैंने आपको बोला था ग्रुप में डिस्कशन किए थे कि मार्केट में जो ट्रेड हमने लिए थे वो गलत ट्रेड हुआ था। क्यों हुआ था, देखो यहाँ पे देखो मार्केट गिर रहा था, मार्केट में गिरते समय वॉल्यूम भी बहुत अच्छा था, और जो यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेलिंग एसएल भी हिट करवाए थे। ठीक है, जो कि हमारा प्रॉफिटेबल कॉल था। फिर हम लोगों ने मार्केट देखो ऊपर जाने के बाद हमने कॉल कहाँ पे लिए, जब ट्रेंड चेंज हुआ। ट्रेंड चेंज होते समय देखो यहाँ पे मार्केट ने हमारे साथ क्या किया, ट्रेंड चेंज किया, तो यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा था, वॉल्यूम होने के साथ कैंडल भी अच्छी क्लोजिंग आई, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे कॉल साइड का मोमेंटम बनाए थे। लेकिन दूसरी ही कैंडल पे क्या किया, मार्केट ने रिवर्सल दे दिया। जो रेजिस्टेंस था 39,500 के पहले ही मार्केट ने रिवर्सल दे दिया, तब भी हम लोग ट्रेड में बने रहे, और यही ट्रेड जो था हमारा वो 130 पॉइंट का जो है लॉस में गया था। तो यही ट्रेड से हम लोग माइनस में गए थे। अदरवाइज़ मार्केट बहुत ही अच्छा था, मार्केट में पॉइंट अच्छे बुक होने वाले थे। और मैंने आपको जब 11 हाँ
1:30 के कुछ पास में 27 पास में मार्केट में आपको मैंने मैसेज किया था कि मोमेंटम बियरिश है, मोमेंटम बियरिश के हिसाब से ट्रेड बनाना। तो ये देखो ये भी ट्रेड बहुत अच्छा था, जो कि 150 पौने 200 पॉइंट दिया था। अब देखते हैं हम लोग कल हमें मार्केट क्या करने वाला है और हम लोगों के प्रीवियड पॉइंट्स क्या होने चाहिए। देखो प्रीवियड पॉइंट्स मार्क करना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में अगर काम करना है आपको तो प्रीवियड पॉइंट के ज़रिए ही करना पड़ेगा। क्योंकि देखो सपोर्ट जब रेजिस्टेंस जब काम करता है तो ऐसे बड़ी बड़ी रैलियाँ देता रहता है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग कल के लिए हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। तो निफ्टी की मार्क कर लीजिए 17,800 का जो है हमारा रेजिस्टेंस है। अगर ब्रेक करेगा कल मार्केट ओपन होगा तो आप ट्रेंड लाइन का पहले सहारा लेना, ट्रेंड लाइन को टच करना चाहिए मार्केट ने। यानी 17,777 का फर्स्ट टारगेट एंड 17,141 का सेकंड टारगेट होने वाला है। नीचे की तरफ अगर बात करें 16,962 का जो है हमारा सपोर्ट है, ब्रेक करेगा तो आपको फिर से एक फॉल रैली, जो कि जितने हाई तेज़ी से गया था मार्केट उसी पे हाई तेज़ी से नीचे आने की चांसेस रखेगा, जो कि 16,872 का मार्केट टारगेट देने का चांसेस रहेगा। देन वहाँ से ट्रेंड भी चेंज होकर नज़र आएगा आपको। फिर अगर इसको भी ब्रेक करता है तो 16,807 एंड देन उसके फिर नीचे। तो इस तरीके से निफ्टी के मार्क रहेंगे लेवल्स, और ट्रेंड लाइन एक बन रही है जो कि डाउन साइड में दिखाई दे रही है। मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करवा दूंगा, ठीक है। देखते हैं बैंक निफ्टी। तो देखिए बैंक निफ्टी में एक बहुत अच्छा मैंने आपको ये जो ट्रेंड लाइन चल रही थी नीचे से, वही ट्रेंड लाइन के भरोसे मार्केट ने बहुत अच्छा काम किया। सेकंड टारगेट भी हमको दिया, इसलिए मैंने आपको बोला था कि 39,000 का जो लेवल है, मैंने आपको मार्केट के पहले ट्रेड में बताया था 39,000 के ही मार्केट लेवल में हमको मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी मार्केट ने थोड़ा सा हमारे साथ टाइम पास किया, देन मार्केट ने टारगेट तो दे ही दिया था, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग कल के लिए क्या करना चाहिए। तो सपोर्ट की अगर बात करें हम लोग तो 39,126 का सपोर्ट है, बहुत अच्छा। अगर ब्रेक करता है तो आपको फिर से एक बार 39,000 मिलेगा। 39,000 भी अगर ब्रेक करता है अच्छे वॉल्यूम और कैंडल के साथ तो फिर आपको 38,843 तक मार्केट आता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज मार्केट में एक अपसाइड मूवमेंट अब आना शुरू हो सकती है, जिसका हमारा रेजिस्टेंस होगा 39,511। अगर इसको भी ब्रीच करता है तो 39,826 तक मार्केट जाने के चांसेस रहेंगे। देन अबू रैली चलती हुई नज़र आएंगी आपको, ठीक है। आई होप आपको ये सारी वीडियोज़ और प्रीविड पॉइंट समझ में आ गए होंगे। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तो मैं आपसे अलविदा। गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग गाइस।